जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। और ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, जो रेलवे के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछेगा, और इन प्रश्नों की सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है आपके एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न है वो बार बार रिपीट होते हैं। ये आप लोगों को मैं बता दूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि जीवक चिंतामणि ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। तो बताइए कौन से धर्म से इसका संबंध है। जीवक चिंतामणि ग्रंथ, तो इसका जो संबंध है वो है जैन धर्म से। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा आपके सामने कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी है। तो किसकी है, तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा है वो है ऑक्सीजन की, यानी ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि शक संवत कब शुरू किया गया। तो कब शुरू हुआ था शक संवत। तो शक संवत ये शुरू हुआ था 78 एडी में, यानी 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत का दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत की जो दरगाह है वो है अजमेर शरीफ में। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने करवाया था। तो किसने करवाई थी, तो चित्तौड़गढ़ में जो कीर्ति स्तंभ है इसकी स्थापना राणा कुंभा ने करवाई थी। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि इस्लाम धर्म का प्रथम खलीफा किसे चुना गया। तो किसको चुना गया था, तो प्रथम खलीफा इस्लाम धर्म का ये चुना गया था अबू बकर। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है, तो स्नेहक के रूप में ये प्रयोग होता है ग्रेफाइट का। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि शुष्क सेल के कैथोड में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसके बने होते हैं शुष्क सेल के कैथोड। तो ये बने होते हैं जस्ता के। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है राष्ट्रपति भवन, ये आपको बताना है। तो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रेन लिपि की खोज किसने किया था। तो किसके द्वारा खोज की गई थी ब्रेन लिपि की, तो लुइस ब्रेल ने खोज की थी। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि एंग्लो न्यूबियन किस जानवर की एक नस्ल है। तो बताओ ये किसकी नस्ल है, तो एंग्लो न्यूबियन ये बकरी की एक नस्ल है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है। तो बताओ इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट इसके जो लेखक हैं वो हैं बिल गेट्स। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि आंत्र ज्वार किससे होता है, यानी आंत में जो बुखार आ जाता है वो किसके द्वारा होता है। तो ये होता है जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये कौन से राज्य में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको बताना है। तो ये है कर्नाटक में। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने गरजने वाला चालीसा शब्द का संबंध किससे है। तो बताओ कौन सी पवनों से इसका संबंध है गरजने वाला चालीसा। तो इसका जो संबंध है वो है पछुआ पवनों से,
यानी ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो किसने लगाया था। तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था वो लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि सांबर लवण झील भारत के किस राज्य में है, तो बताओ ये कौन से राज्य में सांबर लवण झील, तो ये है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो कब चली थी भारत में प्रथम रेलगाड़ी, तो 1853 में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है, तो कहाँ पर होता है पुष्कर मेले का आयोजन, तो ये होता है अजमेर में। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या है, तो कौन सा है। 20 का आंसर आपको बताना है। तो रासायनिक रूप से जो रेशम का रेशा है वो है एक प्रोटीन। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि हैजा जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो कौन से वैज्ञानिक ने खोज की थी हैजा जीवाणु की, तो ये खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था, तो किसने किया था। तो हाइड्रोजन बम इसका जो निर्माण किया था वो किया था डॉक्टर कसीम खान ने। यानी 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी डी नहीं सॉरी हाइड्रोजन बम का जो निर्माण है वो एडवर्ड जेनर ने किया था, माफी चाहता हूँ, एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया, तो कब संशोधन हुआ था ये बताना है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये संशोधन हुआ था 1976 में। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने किस संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था ये आपको बताना है। यानी ये बताइएगा कि 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो ये आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी 24 का डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने स्पंज पोरीफेरा संघ के प्राणी का निवास स्थान कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है। तो स्पंज पोरीफेरा संघ के जो प्राणी का निवास स्थान है वो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये पेराम्बूर में स्थित है, यानी 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि सीसी के संचयन वाली सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताओ किसका प्रयोग होता है। तो शीशे के संचयन वाली जो सेल है इसमें प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी औरंगजेब की मृत्यु, ये आप लोगों को बताना है। तो औरंगाबाद में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 29 है अब आपके सामने कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था, तो किसने किया था। तो भारत पर जो सर्वप्रथम आक्रमण किया था वो किया था डेरियल प्रथम ने। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि यात्री इब्न बतूता कहाँ का यात्री थे या कहाँ के यात्री थे। तो यात्री जो इब्न बतूता ये मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का रहने वाला था। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित किया गया, यानी कौन से
राज्य में ये एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि सेंट पीटर्स बेसिलिका का रूपांकन किसने किया था? तो किसने किया था ये आपको बताना है। 32 का आंसर तो ये किया था माइकल एंजेलो ने। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने के हार्ट पेशरों में प्रयुक्त रेडियो एक्टिव है कौन है? तो कौन सा रेडियो एक्टिव है जो हार्ट पेशरों के में प्रयुक्त होता है? तो ये है प्लूटोनियम। कौन सा है? प्लूटोनियम है। यानी 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है। तो कृत्रिम वर्षा कराने में कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। यानी ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? तो ये किसके साथ आया था अल बरूनी? तो अल बरूनी ये महमूद गजनी के साथ में आया था। यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि नारमेंडी बीच कहाँ पर स्थित है? बताइए कौन से देश में है नारमेंडी बीच? तो ये फ्रांस में स्थित है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो कहाँ पर होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है वो होती है जल से। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो बताओ किससे होती है? तो सूर्य में ऊर्जा की जो उत्पत्ति है वो होती है नाभिकीय संलयन से। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो कहाँ पर होता है? तो परमाणु पाइल का जो प्रयोग है वो होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। यानी ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने कि भूकंप का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो कौन सा है भूकंप का सबसे प्रमुख कारण? तो ये है पृथ्वी की प्लेटों का संगठन। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी 10 प्रश्न शेष रहेगा तो 10 प्रश्नों को आपको करके जरूर जाना है। तो प्रश्न अगला है आपके सामने कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो कौन है? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो है ऋषभ देव। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है आपके सामने कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो विजय स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ में है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि यादव शासकों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो कहाँ पर थी? तो यादव शासकों की जो राजधानी थी वो देवगिरी थी। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि वृक्षों की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो बताओ किससे ज्ञात करते हैं हम वृक्षों की आयु? तो ये वार्षिक वलय से ज्ञात की जाती है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ किसके नाम से जाना जाता है केरल के तट को? तो ये जाना जाता है मालाबार तट के नाम से। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर रामचरित के लेखक हैं कौन है? इसके लेखक उत्तर रामचरित के। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं भावभूति। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि चरक किसके दरबार में रहते थे? तो बताओ किसके दरबार में रहते थे चरक? तो चरक ये रहते थे कनिष्क के दरबार में। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन है? तो कौन सा उपग्रह इसरो ने सबसे पहले छोड़ा था? तो ये छोड़ा था आर्यभट्ट। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया था जब महात्मा गांधी बंदी बन गए थे यानी गिरफ्तार हो गए थे? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था अब्बास तैयब जी ने।
सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आज के इस पिट्ठे सेट का 10वां है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो कौन से आंदोलन में की गई थी, कौन से अधिवेशन में की गई थी? तो ये की गई थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।